वेलकम टू द हॉरर पेज। कोलकाता का एक पुराना चर्च था, सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च। ये सिर्फ एक चर्च नहीं था, बल्कि इसके साथ एक नन हॉस्टल भी था, जहां जवान लड़कियां दुनिया के सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर जीसस और मानवता की सेवा के लिए कसम खाती थी। वो यहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करती हैं और फिर उन्हें अलग अलग चर्चों में भेज दिया जाता है। सब कुछ शांत, पवित्र और अनुशासित था, लेकिन एक दिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। मार्च का आखिरी शनिवार था। शाम की प्रार्थना चल रही थी और माहौल पूरी तरह से शांत था। तभी मदर सुपीरियर एग्नेस एक नई लड़की को लेकर आती है। उन्होंने सबके सामने कहा कि ये है गॉड की स्पेशल चाइल्ड मारिया। अब ये हमारे साथ ही रहने वाली है। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी, लेकिन मारिया ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखें गहरी और बुझी हुई थी और बिना कुछ बोले वो अपने कमरे की ओर चली गई। उसी पल कुछ लड़कियों को लगा कि इस लड़की में कुछ तो अजीब है। अगली सुबह प्रेयर के समय रूमा ने एक अजीब बात नोटिस की। जहां बाकी सभी प्रार्थना कर रही थी, वहीं मारिया सबसे पीछे खड़ी कुछ और ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे डर महसूस हो रहा था। रूमा धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ एक नहीं थी। जैसे एक साथ दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही थी। उस रात जब सब सो गए, रूमा चुपके से मारिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची। उसने अंदर झांक कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मारिया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका शरीर इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, गर्दन एक अलग दिशा में झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया हो। तभी अचानक मारिया ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधा रूमा की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डरावना था कि रूमा की चीख निकल गई। चीख सुनकर ही मदर एग्नेस और बाकी लड़कियां वहां पहुंच गई। रूमा जमीन पर गिरी कांप रही थी। जब मदर एग्नेस ने खिड़की से अंदर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मारिया अचानक कुर्सी से कूदकर ज़मीन पर आ गई और किसी जंगली जानवर की तरह घुर्राने लगी। अगले ही पल उसने हमला कर दिया और मदर एग्नेस के हाथ को बुरी तरह से काट लिया। पूरा माहौल चीखों से गूंज उठा। फादर स्टीव को बुलाया गया। उन्होंने स्थिति को समझते ही कहा कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत का असर है। अगले दिन सभी नन्स को मारिया के कमरे के बाहर इकट्ठा किया गया और प्रार्थना शुरू कर दी गई। फादर पवित्र जल लेकर आए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे प्रार्थना तेज होती गई, मारिया तड़पने लगी। वो अपने कान बंद कर रही थी, जैसे उस आवाज़ से बचना चाहती हो। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वो ज़मीन पर गिर जाती है और कुछ देर बाद शांत हो जाती है। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। 2 दिन तक मारिया बिल्कुल चुप रही, ना कुछ खाया, ना किसी से बात की। फिर एक दिन उसने अचानक खाना मांगा। जब उसे खाना दिया गया तो वो ऐसे खाने लगी जैसे कई सालों से भूखी है। उसका तरीका इंसानों जैसा नहीं था और जैसे जैसे वो खा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। अचानक फिर से उसकी आंखें बदलने लगी और वो अलग अलग भाषाओं में बड़बड़ाने लगी। अब सबको यकीन हो गया था कि ये मामला बहुत गहरा है। आखिरकार फादर एडमंड को बुलाया गया, जो एक्सोर्सिज्म यानी आत्मा निकालने की प्रक्रिया में माहिर थे। शुक्रवार की रात सबके सो जाने के बाद मारिया को कुर्सी से बांध दिया गया। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गई और प्रार्थना शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्र गूंज रहे थे, मारिया का व्यवहार और भयानक होता जा रहा था। उसकी आवाज़ बदल रही थी, कभी बच्चे की, कभी आदमी की, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और ज़मीन फटने जैसी आवाज़ आती है। मारिया ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तभी एक आवाज़ आई, मैं बताती हूँ सब। और इसके साथ एक खौफनाक सच सामने आया। यह सब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब मारिया का एक फादर नील के साथ संबंध था और वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को जन्म के बाद जिंदा ही दफना दिया। वही मासूम आत्मा अब बदला लेने लौट आई थी। जैसे ही ये सब सामने आया, माहौल और भयानक हो गया। मारिया ने अचानक जोर से चीख मारी और उसी के साथ मदर एग्नेस और फादर नील हवा में उड़ गए। कुछ ही सेकंड में उनके कपड़ों में आग लग गई और कोई उन्हें बचा नहीं पाया। देखते ही देखते दोनों की मौत हो गई।
कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मारिया बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों के बाद वो ठीक तो हो गई, लेकिन उस रात की दहशत कभी खत्म नहीं हुई। उस घटना के बाद सेंट मैरी चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज भी कहते हैं कि वहां रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके और ऐसी ही कमाल की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।